हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ इलेक्शन कमीशन का, जो चुनाव आयोग है उसका। अब जो है आचार संहिता आखिरकार ख़त्म हो गई है। अब हम रुख करेंगे फिर से। अब जैसे सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब चेंज हो गई है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी को बहुमत मिला है। तो फ्रेंड्स, अब ये बहुमत आखिर छत्तीसगढ़ सरकार में भाजपा को मिल गई। तो अब आखिर हमारा जो भर्तियां हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाली है। बाकी हम सब पे बात नहीं करेंगे, किस पे इफेक्ट क्या पड़ेगी किस पे नहीं। हमारा मुद्दा क्या ही रहता है, हमेशा रोजगार ही रहता है। और हम चूँकि कैंडिडेट्स हैं, तैयारी करने वाले हैं, भर्ती परीक्षाओं का तैयारी करने वाले हैं, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आखिर इन सब पे क्या ही प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब पे हम बात करेंगे। अब कब होगा और अब क्या होगा और कौन कौन सी भर्तियां आएगी उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी और भी आपको कोई सवाल पूछना हो या हमें कुछ बताना हो, अपनी राय देना हो, सलाह देना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो क्वेश्चन है मन में, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है, अब कब होगा और क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो सबको पता ही है कि सरकार बदले या ना बदले। अगर बदल गया तो भी ठीक है, नहीं बदलता तो भी ठीक था। ठीक है, बदल गया तो अब क्या होगा। क्या देखिए, जब भी नया सरकार आती है तो उसको अब फिर से मतलब बोले तो कुछ दिन में शपथ होगा। फिर अलग अलग विभागों को सौंपा जाएगा, अलग अलग मंत्रियों को। तो अब देखते हैं किसको कौन सा विभाग मिलता है, ये तो हम पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो भर्तियां हैं वो कब आएंगी, अब जो भर्तियां हैं वो कब आएंगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि आखिर जो भर्तियां हैं वो कब आएंगी। देखिए, चुनाव का रिजल्ट था वो आ गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव का रिजल्ट था वो अब जो भी चार पांच राज्यों में हुआ था उनका भी रिजल्ट आ गया है, लेकिन हम खाली छत्तीसगढ़ की बात करें। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि अब क्या होगा, अब कब होगा। तो फ्रेंड्स, सरकार बदल गई तो लगभग इसमें मेरे हिसाब से ये आपका जनवरी फरवरी जाने वाली है भर्तियाँ। ठीक है, कब, जनवरी फरवरी। ओके, अभी चल रहा है दिसंबर। हाँ, एक बात और आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जो हम लोग सहकारिता विभाग में एग्जाम दिए थे, जो विभाग है उसमें हमने एग्जाम दिलाया था, उसका रिजल्ट आ गया है। तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, वैसे उसका जो मेरिट लिस्ट है वो आ गई है, रिजल्ट भी आ गया है। तो उसको हमने टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया है, और आपके वीडियो देखते तक वो शेयर हो भी जाएगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी हम इसकी संभावना बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम बोले अब क्या होगा, जैसे मैंने बता दिया है इसका पहला ही सवाल कि अब क्या होगा। तो जैसे चुनाव का रिजल्ट आ गया, सरकार चेंज होगी, और अलग अलग जो लोग हैं उनको अलग अलग विभाग, जो अलग अलग विभाग है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका हमारे जो रिजल्ट उसका जो है वो हमारे भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो प्रभाव कुछ नहीं पड़ना है, जिसका एग्जाम फॉर्म डल गए हैं वो उसका एग्जाम होगा। और जो आने वाली भर्तियां हैं जिनका जो वित्त विभाग में रुका हुआ है और अनुमति भी मिल गए हैं, तो उन सब का भी भर्तियां आने ही वाली है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपनी तैयारी को भी स्ट्रांग रखें। भर्तियां कभी भी है, कुछ भी है, हम उसको क्रैक कर ही सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो आने वाली है और हम उसमें जो है अच्छे से उसकी तैयारी करें। तो फ्रेंड, सीधा सीधा हमारा ये तो पता ही है कि पुलिस विभाग का भर्ती आया हुआ है। ठीक है, मंडी विभाग का जो है भर्ती आया हुआ है। और हम बात करें तो जो प्रयोगशाला का चल रहा है, ये भी 3-4 भर्तियां अभी चल ही रही है, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म भर लिया है। और ये पुलिस भर्ती का जो एग्जाम बोलेंगे, ये फॉर्म है वो 15 तारीख से भी स्टार्ट होने ही वाली है। ठीक है, तो पुलिस भर्ती का एग्जाम होगा ही, फॉर्म डलाया गया ही, और प्रयोगशाला का डल ही गया है। मंडी विभाग में जो निकला है वो भी डल ही गया है। अब बात रही किसकी, जो लगभग 2-3 साल से हमें घुमा रही है, वो है एडीओ, हॉस्टल वार्डन, आरआई और ये पटवारी। ठीक है, और जो स्वास्थ्य विभाग में है वो सब। बाकी और भी भर्तियां हैं वो भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, इन सब पे बात हम करने वाले हैं। तो अभी आप देखेंगे तो एडीओ का भी परमिशन मिल ही गया है,
हॉस्टल वार्डन का परमिशन मिल ही गया है और वित्त विभाग से 300 पद पे अलग से नोटिफिकेशन आया था। CGPSC ने निकाला था 500 प्लस पोस्ट पे, ठीक है। और हम बात करेंगे तो RI के लिए भी वित्त विभाग में परमिशन मिल ही गया है और इसका जो वरीयता क्रम था, हम बोले प्रमोशन वाला लिस्ट था, वो भी आ गया है, ठीक है। अब मंडी बोर्ड की बात करें तो मंडी बोर्ड में अभी चल ही रहा है भर्ती, ठीक है। इसका भी ऑनलाइन हमने फॉर्म डाला ही है। CGPSC और व्यापम की अन्य जो भर्ती है उसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स CG व्यापम है वो जैसे तो पता ही है कि ADO हो गया, पटवारी हो गया, RI हो गया, इन सब की भर्ती कौन लेता है? हॉस्टल वार्डन भी हो गया, इन सब की भर्ती कौन लेता है? CG व्यापम। तो CG व्यापम जैसे ही सरकार बनेगी या सरकार बनने से पहले भी, ठीक है, जैसे शपथ वगैरह होगा उन सब से पहले ही ये है CG व्यापम जो है वो अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है, काम को आगे बढ़ाएगा जो पेंडिंग में है। अब हम बात करें CGPSC का क्या होगा? तो फ्रेंड्स CGPSC का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। जैसे आचार संहिता के बीच में ही CGPSC ने निकाल दिया था क्या नोटिफिकेशन, 242 पोस्ट पे है, ये सबको बात पता ही है। अब इसमें जो है और भी बातें हैं, मैंने पिछला वीडियो में CGPSC का जो एग्ज़ाम था होगा उसका मैंने एकदम से डिटेल वीडियो बनाया था, कौन सा पोस्ट आया, कौन सा नहीं आया है, योग्यता क्या है, इन सब पे हमने बात किया था और उस पर और भी वीडियोस बनने वाली है। तो फ्रेंड्स ये थी सारी बातें, अब हमने बता ही दिया है अब क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। बाकी आप अपना विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में और अपनी राय भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।